नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जोसेफ मर्फी की किताब द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड की। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी गई पुस्तक द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड में लेखक ने अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में बताया है, जिनका प्रयोग करके हम अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो का छठा पार्ट है। इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4, अवचेतन मन और दौलत। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों के साथ समस्या यह है कि जब कारोबार मंदा होता है या शेयर बाजार लुढ़क जाता है या वे अपने निवेश गंवा देते हैं तो उनके पास समर्थन के अदृश्य साधन नहीं होते। वे असहाय नजर आते हैं। उनकी असुरक्षा का कारण यह है कि वे यह नहीं जानते कि अवचेतन मन का दोहन कैसे किया जाए। वे इसके भीतर छिपे अकूत खजाने से अपरिचित हैं। गरीब मानसिकता वाला आदमी खुद को गरीब परिस्थितियों में पाता है। दूसरी ओर दौलत की मानसिकता वाले आदमी के पास हर वह चीज़ है जिसकी उसे ज़रूरत है। संसार को इस तरह नहीं बनाया गया था कि लोगों को गरीबी का जीवन जीना चाहिए। आप दौलतमंद हो सकते हैं। आपके पास आपकी ज़रूरत की हर चीज़ हो सकती है और आपके पास काफ़ी बचत भी रह सकती है। आपके शब्दों में आपके मन के गलत विचार साफ करने और उनकी जगह सही विचार रखने की भी शक्ति होती है। लेखक कहते हैं, पिछले 35 वर्षों में मैं कई लोगों से बात कर चुका हूँ। उनकी आम शिकायत यह होती है कि मैंने हफ्तों और महीनों तक कहा कि मैं दौलतमंद और संपन्न हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाद में पता चला कि जब उन्होंने मैं संपन्न हूँ, मैं दौलतमंद हूँ कहा था तो उन्होंने अपने भीतर यह महसूस किया था कि वे खुद से झूठ बोल रहे हैं। एक आदमी ने मुझे बताया, मैं संपन्न हूँ। यह वाक्य मैंने दृढ़तापूर्वक इतनी बार कहा कि मैं थक गया। अब स्थितियाँ पहले से बुरी हो चुकी है। जब मैंने यह कथन कहा था तब मैं जानता था कि यह स्पष्ट रूप से सच नहीं था। उसके कथन और उसी जैसे दूसरे लोगों के कथन चेतन मन ने खारिज कर दिए और उन्होंने दृढ़तापूर्वक जो कहा था तथा जिसका दावा किया था, ठीक उसकी उल्टी चीज़ प्रकट हुई। स्व सुझाव सबसे अच्छी तरह तब सफल होता है जब यह स्पष्ट हो और जब इससे कोई मानसिक संघर्ष या बहस उत्पन्न न हो। इस व्यक्ति के कथनों से स्थिति बदतर इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने उसके अभाव का सुझाव दिया। अवचेतन कोरे शब्दों या कथनों को स्वीकार नहीं करता। यह तो सिर्फ आपके विश्वासों और मान्यताओं को ही स्वीकार करता है। अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार या विश्वास को ही स्वीकार करेगा। जिन लोगों को यह मुश्किल आती है उनके लिए इस संघर्ष से उबरने का तरीका यहाँ दिया जा रहा है। इस व्यवहारिक कथन को बार बार बोलें, खास तौर पर सोने से पहले। दिन रात मैं अपने सारे क्षेत्रों में दौलतमंद बन रहा हूँ। इससे कोई बहस उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि यह आर्थिक अभाव की अवचेतन मन की छाप का विरोध नहीं करता। दौलत की भावना दौलत उत्पन्न करती है। सफल होने की भावना सफलता उत्पन्न करती है। इसे हर समय मन में रखें। अवचेतन मन किसी बैंक की तरह है, एक तरह का सर्वव्यापी बैंक। आप इसमें जो भी जमा करते हैं या जिसकी भी छाप छोड़ते हैं, यह उसे बढ़ा देता है, चाहे यह अच्छा हो या बुरा। जब आप कोरे चेक पर दस्तखत करते हैं जब आप कोरे चेक पर दस्तखत करते हैं और इस तरह के कथन कहते हैं कि खर्च चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है या कमी है या किस्त न चुकाने की वजह से मेरा घर चला जाएगा आदि, अगर आप भविष्य को लेकर बुरी तरह घबरा रहे हैं तो आप एक कोरा चेक काट रहे हैं और नकारात्मक परिस्थितियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। अवचेतन मन आपके डर और विश्वास को आपका आग्रह मान लेता है और आपके जीवन में बाधाएं, विलंब, अभाव तथा सीमा लाने के लिए अपने तरीके से काम में जुट जाता है। जिसके पास दौलत की भावना है उसे ज़्यादा दौलत दी जाएगी। जिसके पास अभाव की भावना है उसे ज़्यादा अभाव दिया जाएगा। अवचेतन मन आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी देता है। हर सुबह जब आप जागें तो समृद्धि, सफलता, दौलत और शांति के विचार जमा करें। इन अवधारणाओं पर मनन करें। अपने मन को यथासंभव उसमें व्यस्त रखें।
ये सकारात्मक विचार आपके अवचेतन मन में जमा राशि के रूप में अपना रास्ता खोज लेंगे और प्रचुरता तथा संपन्नता ले आएंगे। मैं आपको यह कहते सुन सकता हूँ, ओह मैंने यह किया मगर कुछ भी नहीं हुआ। आपको परिणाम इसीलिए नहीं मिले क्योंकि शायद 10 मिनट बाद आप दोबारा डर के विचारों में डूब गए और उस अच्छी स्थिति को और उस अच्छी चीज को नकार दिया जिसे आपने दृढ़तापूर्वक कहा था। जब आप जमीन में कोई बीज बोते हैं तो आप उसे खोद कर नहीं देखते हैं। मिसाल के तौर पर मान लें आप यह कहने जा रहे हैं, मैं वह भुगतान नहीं कर पाऊंगा। मैं वह भुगतान कहने के बाद वाक्य को अधूरा छोड़ दें और किसी सकारात्मक सृजनात्मक कथन पर मनन करें, जैसे दिन रात मैं सभी तरीकों से समृद्ध रहा हूँ। समृद्ध होने का अर्थ है ज्ञान, समझ और भौतिक संपत्तियों आदि सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना। पैसा दौलत का प्रतिनिधित्व करता है। यह विनिमय का प्रतीक है। यह स्वतंत्रता, वैभव, विलासिता और परिष्कार का प्रतिनिधि है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जो यह कहता हो कि उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा है। अधिक संभावना इस बात की है कि वह ज़्यादा की तलाश कर रहा होता है। ज़्यादातर लोग इस मुगालते में रहते हैं कि उनके पैसे का मूल्य दक्षिण अफ्रीका के सोने या अमेरिकी कोषालय की तिजोरी में मौजूद सोने पर निर्भर है। बाकी इस डर में जीते हैं कि मुद्रा का अवमूल्यन हो जाएगा जिसमें उन्हें नुकसान होगा। जब रक्त आपके शरीर में आदर्श और सामंजस्यपूर्ण ढंग से प्रवाहित हो रहा है तो चिकित्सक कहता है कि आप स्वस्थ हैं। इसी तरह जब धन आपके जीवन में मुक्तता से प्रवाहित हो रहा है, आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है और हमेशा बचा भी रहता है, तो आप समृद्ध हैं। मिसाल के तौर पर जब रेडियो पर समाचार सुनते हैं और आपको पता चलता है कि शेयर बाजार लुढ़क गया है, अगर इससे चिंता या डर की भावना उत्पन्न होती है तो आप कुछ आंकड़ों या समाचारों से प्रभावित और कंडीशन्ड हैं। आपकी आर्थिक सुरक्षा और दौलत धन संबंधी आपकी व्यक्तिपरक या आंतरिक भावना पर निर्भर होती है। जब आप दौलत और सफलता का विचार अपने अवचेतन मन तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आप कभी कोई मूर्खतापूर्ण कथन ना कहें, जैसे मैं पैसे से नफरत करता हूँ, यह बुरी चीज़ है या यह सारी बुराइयों की जड़ है। इस तरह का मानसिक नज़रिया रखेंगे तो पैसा पंख लगाकर आपसे दूर उड़ जाएगा। तब आप अवचेतन मन को दो विरोधी आदेश दे रहे होंगे, एक दूसरे को खारिज कर देगा और कुछ नहीं होगा। युगों से धन के कई रूप बदलते रहे हैं। आप जो सचमुच चाहते हैं वह है यह अवचेतन विश्वास कि पैसा आपके जीवन में हमेशा सतत प्रवाह में रहेगा, समय के हर पल और हर जगह आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। धन इस देश में आपकी आर्थिक सेहत के लिए अनिवार्य है, इसीलिए आपके पास ज़रूरत का सारा पैसा होना चाहिए और बचना भी चाहिए। इसी समय यह विश्वास शुरू करें और दावा करें कि धन अद्भुत है। धन से प्रेम करना शुरू करें और इससे मित्रता करें। आपके पास हमेशा प्रचुरता रहेगी, आपको कभी कमी नहीं पड़ेगी। प्रेम एक भावनात्मक लगाव है। जब तक कि आप अपने काम या पेशे से प्रेम न करते हो, आप वाकई सफल नहीं हो सकते। प्रेम हमेशा विस्तार करता है और कई गुना करता है। इसीलिए दौलत के विचार से प्रेम करें जब तक कि यह व्यक्तिपरक तरीके से साकार ना हो जाए। अपने दिमाग में बड़े बड़े अक्षरों में इसे लिख लें। आप जिससे प्रेम करते हैं उसे आप बढ़ाते हैं। आप जिसकी आलोचना करते हैं वह आपके जीवन से गायब हो जाता है। दोस्तों, आप इस बुनियादी तथ्य से परिचित हैं, जब पैसा किसी देश में खुलकर प्रवाहित होता है तो इसकी आर्थिक स्थिति स्वस्थ होती है। इसी तरह अपने जीवन में भी पैसे का स्वस्थ संचार होने दें, खास तौर पर अपने मानसिक नज़रिए में। यकीन करें, पैसा अच्छा है। उस भलाई के बारे में सोचें जो आप इससे कर सकते हैं। दौलत की सतत धारा के मानसिक प्रवेश द्वार और निकास द्वार बने जो आपकी ओर प्रवाहित हो रही है और हमेशा आदर्श संचार में आपकी ओर से दूसरी ओर भी प्रवाहित हो रही है। दोस्तों, आप देख रहे हैं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बुक द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो
तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें। और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।